उसके बिना हर घर तो क्या हर पल सूना हो जाता है, उसके बिना हर घर तो क्या हर पल सूना हो जाता है। वही बेटी, पत्नी, सहेली, वही बहन और माता है। एक दिवस क्या काफ़ी है बस महिला दिवस मनाने को, एक दिवस क्या काफ़ी है बस महिला दिवस मनाने को, या फिर एक ऐसा दिवस बता दो जो महिला बिन आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मैं राशि श्रीवास्तव चंडीगढ़ दूरदर्शन की तरफ से आयोजित आज की महिला काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक होना चाहिए और समाज को महिलाओं के अस्तित्व को और उनकी गरिमा को पहचानते हुए उनको पूर्ण सम्मान देना चाहिए। एक स्त्री अनेकों किरदार बखूबी निभाती है, चाहे वो बेटी का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो माँ का हो या बहन का हो। हमेशा अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को खुद से आगे रखती है। परंतु रोज़मर्रा की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी को इतना समय नहीं होता कि उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें या फिर ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो आज के इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं और समस्त नारी शक्ति को उसके अथक परिश्रम के लिए, त्याग के लिए, बलिदान के लिए शत शत नमन करते हैं। आज की महिला काव्य गोष्ठी महिला दिवस पर महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं के द्वारा उनके सशक्त कलम से निकली हुई सशक्त कविताओं के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूँ ट्राई सिटी की जानी मानी कवियत्रियों से जो इस काव्य गोष्ठी में शामिल हैं। मेरे दाईं तरफ बैठी हैं डॉक्टर सरिता मेहता जी। ये देश में ही नहीं विदेशों में भी साहित्य का परचम लहरा रही हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं। ये अच्छा लिखती भी हैं और एक अच्छी कलाकार भी हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह भी बनाती हैं। उनके बराबर में बैठी हैं संगीता शर्मा कुंद्रा जी जो इंजीनियर हैं बट साथ ही बहुत अच्छा लिखती हैं और हर विधा में लिखती हैं, गज़ल, गीत, छंद सभी कुछ लिखती हैं। बहुत ही अच्छी अदायगी है इनकी। उसके पास बैठी हैं नीरू मित्तल जी, ये पंचकुला से हैं। साहित्य सृजन में और साहित्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरी बाईं तरफ बैठी हैं डॉक्टर प्रज्ञा शारदा जी। ये शिक्षिका रह चुकी हैं, यथार्थ से संबंधित रचनाएं लिखती हैं और बहुत ही खूब लिखती हैं तथा ये भी एक कलाकार हैं। उसके बराबर में बैठी हैं शीनू वालिया जी, पंचकुला से हैं। ये भी शिक्षिका हैं और शिक्षा के साथ ही साहित्य सृजन में भी अपना पूरा समय देती हैं। बहुत ही सुंदर लिखती हैं और काफ़ी समय से अनेक काव्य गोष्ठियों में शिरकत करती रहती हैं। उसके बराबर में बैठी हैं सविता गर्ग सावी जी। हरियाणवी में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं और इनका जो प्रस्तुति है बहुत ही कमाल है और इनकी भक्ति रस में डूबी हुई कविताएं बहुत पसंद की जाती हैं। उसके बराबर में बैठी हैं ईशा नाज जी जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की शायरा हैं और देश विदेश में होने वाले मुशायरों में शिरकत करती रहती हैं। बहुत ही खूब लिखती हैं और बहुत ही खूब अंदाज से उसे प्रस्तुत भी करती हैं। तो ये तो रहा परिचय। अब हम काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हैं। चेहरे पे नूर झलकता है, चेहरे पे नूर झलकता है, करुणा का मेघ बरसता है, प्रेम और सौहार्द समेटे निश्चल भावों की सरिता है। तो इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सरिता मेहता जी का। वो आएँ और नारी शक्ति को और नारी जगत को समर्पित अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार। महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति का अभिनंदन और सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे भी क्षण आ जाते हैं कि औरत दुर्बल भी हो जाती है। उन सभी बहनों के लिए, सभी के लिए, हम महिलाओं के लिए हैं 2 पंक्तियां अर्पित। उच्च लक्ष्य पर अडिग रहो, कोई साथ दे या ना दे। उच्च लक्ष्य पर अडिग रहो, कोई साथ दे या ना दे। कठिन डगर पे चलते रहो, कठिन डगर पे चलते रहो, कोई साथ दे या ना दे। तो अब मैं खुशनसीब हूँ कि मैं भारत की नारी हूँ, चाहे भले ही मैं कहीं भी हूँ पर वही लक्ष्य लेकर जीती हूँ। मैं सरिता हूँ, मैं सरिता हूँ। मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं जिन्हें कभी न लांघ सकती हूँ। मेरी कुछ मर्यादाएं हैं जिन्हें कभी न लांघ सकती हूँ। अपनी परंपराओं का भी भरपूर सम्मान करती हूँ। बहुत अच्छा। सीखा है बचपन से ही सबका इज्जत मान करती हूँ।
संस्कार संजोए अनमोल रतन से, संस्कार संजोए अनमोल रतन से अदब से बात करती हूँ। यूं तो नाजुक शर्मीली, यूं तो नाजुक शर्मीली हूँ, पर वक्त पड़े तो रानी झांसी हूँ, पर वक्त पड़े तो रानी झांसी हूँ। कहते हैं पगली कुछ लोग मुझे, कहते हैं पगली कुछ लोग मुझे, चूंकि परदेश में भी ना बदली हूँ, चूंकि परदेश में भी ना बदली हूँ। किसी भी कीमत पर सरिता, किसी भी कीमत पर सरिता अनुचित से ना समझौता करती हूँ, अनुचित से ना समझौता करती हूँ। भारत में मैंने जन्म लिया, गर्व है मुझे मैं भारतीय नारी हूँ, गर्व है मुझे मैं भारतीय नारी हूँ। अब मेरी कविता प्रस्तुत है। कुछ ख्वाब भी होते हैं, कहाँ से कहाँ उठते हैं। तितली सी उड़ती खुशियाँ, तितली सी उड़ती हैं खुशियाँ, ढूंढने में चली। पाँव मेरे कितने घायल पर हिम्मत नहीं कम हुई, पाँव मेरे कितने घायल पर हिम्मत नहीं कम हुई। मुश्किलें भी जी भर मिली, मुश्किलें भी जी भर मिली। जिल्लतें भी कितनी ही सही, जिल्लतें भी कितनी सही। आंधियां गम की चलती रहीं, आंधियां गम की चलती रहीं। मुस्कान होंठों की ना कम हुई, मुस्कान होंठों की ना कम हुई। छोड़ दामन सभी चल पड़े, छोड़ दामन सभी चल पड़े। घर से बेघर भटकती रही, छोड़ दामन सभी चल पड़े। घर से बेघर भटकती रही। लाख अंधेरों ने घेरा मुझे, लाख अंधेरों ने घेरा मुझे। रोशनी विश्वास की ना कम हुई, रोशनी विश्वास की ना कम हुई। थामा दामन प्रभु जब से तेरा, थामा दामन प्रभु जब से तेरा। आनंदमय मेरा जीवन हुआ, थामा दामन प्रभु जब से तेरा। आनंदमय मेरा जीवन हुआ। मान प्रतिष्ठा भी इतनी मिली, मान प्रतिष्ठा भी इतनी मिली। हौसलों की कभी कमी ना हुई, हौसलों की कभी कमी ना हुई। तितली से उड़ती हैं खुशियाँ, तितली से उड़ती हैं खुशियाँ, ढूंढने में चली, ढूंढने में चली। धन्यवाद, धन्यवाद। सच में बहुत ही आशावादिता से भरी कविता सरिता जी, और सच में वो देश में ही नहीं विदेश में भी आप जैसी नारियों के बदौलत ही हमारे देश की जो साहित्य है, देश का साहित्य है, सृजन है, वो विदेशों में भी विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब मैं अगली कवियत्री को इन पंक्तियों के साथ बुलाती हूँ। हर विषय हर विधा में लिखने का जैसे है इन पे मंत्रा, हर विषय हर विधा में लिखने का जैसे है इन पे मंत्रा। तेज कलम की धार लिए, तेज कलम की धार लिए आ रही संगीता शर्मा कुंद्रा। तो संगीता जी आपका स्वागत है, आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। 4 पंक्तियां अपनी नारी शक्ति के लिए। हाँ मैं बदल रही हूँ, हाँ मैं बदल रही हूँ, वक्त के साथ संभल रही हूँ। हाँ मैं बदल रही हूँ, वक्त के साथ संभल रही हूँ। अब मुझे दूसरों का कुछ बोलना नहीं सताता, अब मुझे दूसरों का कुछ बोलना नहीं सताता, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं मेरा ध्यान ही नहीं जाता। शुक्रिया। क्योंकि जब वो बोल रहे होते हैं मेरा ध्यान ही नहीं जाता। हाँ मैं बदल रही हूँ, हाँ मैं बदल रही हूँ, उम्र के तकाजों को समझ रही हूँ। हाँ मैं बदल रही हूँ, उम्र के तकाजों को समझ रही हूँ। अब मुझे दूसरों की गलतियाँ सुधारने की होड़ नहीं, अब मुझे दूसरों की गलतियाँ सुधारने की होड़ नहीं, क्योंकि उन लोगों से समझ में मुझसे कोई जोड़ नहीं, क्योंकि उन लोगों का समझ में मुझसे कोई जोड़ नहीं। हाँ मैं बदल रही हूँ, हाँ मैं बदल रही हूँ, अब खुद से प्यार कर रही हूँ। शुक्रिया। हाँ मैं बदल रही हूँ, अब खुद से प्यार कर रही हूँ। बहुत दिया बच्चों और परिवार को मैंने, बहुत दिया बच्चों और परिवार को मैंने, इस बीच खुद को कर दिया दरकिनार मैंने। हाँ मैं बदल रही हूँ, हाँ मैं बदल रही हूँ, खुद की मर्जी से चल रही हूँ। शुक्रिया। हाँ मैं बदल रही हूँ, खुद की मर्जी से चल रही हूँ। अब मुझे दूसरों को कुछ बोलने में हिचक नहीं, क्योंकि क्या अच्छा लगता है क्या बुरा उन्हें मुझे इसकी फिक्र नहीं।
शुक्रिया। हाँ, मैं बदल रही हूँ, अपनी आशाओं पे चल रही हूँ। हाँ, मैं बदल रही हूँ, अपनी आशाओं पे चल रही हूँ। अब मैं अपने अरमानों को दबाती नहीं। अब मैं अपने अरमानों को दबाती नहीं, बिंदास उड़ती हूँ हवा में, अब मैं घबराती नहीं। हाँ, मैं बदल रही हूँ। हाँ, मैं बदल रही हूँ खुद से। हाँ, मैं बदल रही हूँ, खुद से प्यार के रंग में रंग रही हूँ। हाँ, मैं बदल रही हूँ, खुद से प्यार के रंग में रंग रही हूँ। अब मैं रिश्तों को संभालने की कला जान गई हूँ। अब मैं रिश्तों को संभालने की कला जान गई हूँ। कैसे जीना है जिंदगी को अपने लिए भी पहचान गई हूँ। हाँ, मैं बदल रही हूँ, वक्त के साथ संभल रही हूँ। हाँ, मैं बदल रही हूँ, वक्त के साथ संभल रही हूँ। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत रचना संगीता जी। और सच में बदलना ही प्रकृति का नियम है और जीवन का भी नियम है। और आज स्त्री ने खुद अपने आप को बदला है और उसी वजह से आज वो हर क्षेत्र में अग्रसर है और आगे बढ़ रही है अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी। अब मैं अगली कवियत्री को बुलाती हूँ। एक कलाकार हैं और सशक्त लेखिका, एक कलाकार हैं और सशक्त लेखिका, हर एक पहलू जिंदगी का अपनी कलम से छुआ। बुद्धि और विद्या का मेल होता है जहाँ, विद्या और बुद्धि का मेल होता है जहाँ, वो है हमारी प्रिय डॉक्टर प्रज्ञा शारदा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया है। बिल्कुल। आज फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया है। जगह जगह महिलाओं ने जमघट लगाया है। बहुत खूब। आज फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया है। जगह जगह महिलाओं ने जमघट लगाया है। जोर जोर से चिल्लाकर बता रही हैं अपनी उपस्थिति को। दर्ज करा दें। जोर जोर से चिल्लाकर बता रही हैं अपनी उपस्थिति को। देखो हम हैं, हम भी हैं यहीं इसी धरती पर एक अस्तित्व लिए। बहुत सही। पर मुझे नहीं लगता वो कभी भुलाई जाती है। पर मुझे नहीं लगता वो कभी भुलाई जाती है। याद रहती है हमेशा घर में, याद रहती है हमेशा घर में, जब नहीं मिलता खाना समय पर। मुझे नहीं मिलता वो कभी भुलाई जाती है। याद रहती है सदा जब खाना नहीं मिलता समय पर। धुले प्रेस किए कपड़े न मिले अलमारी में, धुले प्रेस किए कपड़े न मिले अलमारी में। सुबह का नाश्ता, ऑफिस को टिफ़िन, शाम की चाय। सुबह का नाश्ता, ऑफिस को टिफ़िन, शाम की चाय न मिले समय पर। सारा दिन वो करती है घर का काम पूरी ईमानदारी से। सारा दिन वो करती है घर का काम पूरी ईमानदारी से, पर नहीं मिलती एक भी छुट्टी उसे इस जिम्मेदारी से। सच में बिल्कुल। महिलाएं बहुत जिम्मेदार होती हैं। महिलाएं बहुत जिम्मेदार होती हैं, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है। महिलाएं बहुत जिम्मेदार होती हैं, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है। तभी तो अधिक महिलाओं को हर क्षेत्र में स्थान मिला है। बिल्कुल। सर्वे बताता है कि कितने प्रतिशत महिलाएं पैदा की जाती हैं। सर्वे बताता है कि कितने प्रतिशत महिलाएं पैदा की जाती हैं, कितने प्रतिशत मारी जाती हैं। आत्मनिर्भरता व समानता के लिए महिला शिक्षा है ज़रूरी। आत्मनिर्भरता व समानता के लिए महिला शिक्षा है ज़रूरी। कितने प्रतिशत पढ़ाई जाती हैं बेचारी, कितने प्रतिशत पढ़ाई जाती हैं बेचारी, कितनी बचपन में ही दी जाती हैं ब्याही, ये जानना है ज़रूरी। कितने प्रतिशत पढ़ाई जाती हैं बेचारी, कितने प्रतिशत दी जाती हैं ब्याही, ये जानना है ज़रूरी। कितने प्रतिशत को दूल्हा पसंद करवाया जाता है, कितने प्रतिशत को दूल्हा पसंद करवाया जाता है, कितनों को अभी भी जिंदा जलाया जाता है। कितने प्रतिशत करती हैं नौकरी अपनी मर्जी से, कितने प्रतिशत करती हैं नौकरी अपनी मर्जी से, कितनों पर दबाव बनाया जाता है। कितने प्रतिशत करती हैं नौकरी अपनी मर्जी से, कितनों पर दबाव बनाया जाता है। कितने प्रतिशत को इजाज़त है बेटी पैदा करने की,
कितने प्रतिशत को इजाजत है बेटी पैदा करने की, कितनों को गर्भपात के लिए उकसाया जाता है। बना तो रही हैं अपनी मेहनत से समाज में स्थान, चीख रही चिल्ला रही हमें भी चाहिए सम्मान। बना तो रही अपनी मेहनत से वो समाज में स्थान, चीख रही चिल्ला रही हमें भी चाहिए स्थान। सशक्तिकरण और संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष आता है। बिल्कुल, सशक्तिकरण और संकल्प के साथ महिला दिवस हर वर्ष आता है, पर महिला का स्थान हर वर्ष वहीं का वहीं रह जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं अगली कवित्री को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अंदाज़े बयां इनका कमाल हो जाती सब पर हावी हैं, शब्दों को सुरों में पिरोकर आ रही सविता गर्ग सावी हैं। बहुत धन्यवाद राशि। बेटी बहन सब रूप मेरे, मैं सब में विद्यमान हूँ। दुर्गा भवानी कालिका, मैं सृजन हूँ, उत्थान हूँ। और झूमती जब ले तिरंगा, डोलते धरती गगन। झूमती जब ले तिरंगा, डोलते धरती गगन। आशा हूँ, विश्वास हूँ, मैं हिंद का अभिमान हूँ। आशा हूँ, विश्वास हूँ, मैं हिंद का अभिमान हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। संसार की सभी महिलाओं को एक गीत समर्पित कर रही हूँ। स्वागत है। नारी है आधार जगत का, नारी है आधार, करती है उपकार जगत का, नारी है आधार। क्या बात, बहुत सुंदर। करती है उपकार जगत का, नारी है आधार। बेटी बनकर पैदा होती, बेटी बनकर पैदा होती, माँ के आंचल में वो सोती, माँ के आंचल में वो सोती, माँ के आंचल में वो सोती। सुना कर जाती है एक दिन बाबुल का घर बार, जगत का नारी है आधार, जगत का नारी है आधार। पत्नी बनकर करती सेवा, पत्नी बनकर करती सेवा, सूरत और सीरत से मेवा। पत्नी बनकर करती सेवा, सूरत और सीरत से मेवा। बनती बहू जब किसी के घर की, बनती बहू जब किसी के घर की, कर देती उजियार, जगत का नारी है आधार, जगत का नारी है आधार। ना समझो कि है ये अबला, ना समझो कि है ये अबला, पड़े ज़रूरत बनती सबला, पड़े ज़रूरत बनती सबला। बनके कालिका कर देती है, बनके कालिका कर देती है, दुष्टों का संहार, जगत का नारी है आधार, जगत का नारी है आधार। और बनके माता प्रेम लुटाए, बनके माता प्रेम लुटाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। बनके माता प्रेम लुटाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। सावी बोले ब्रह्मा जी का, सावी बोले ब्रह्मा जी का, प्यारा सा उपहार, जगत का नारी है आधार, जगत का नारी है आधार। करती है उपकार, जगत का नारी है आधार। लेकिन एक बात अपना गीत खत्म करने के बाद मैं कहना चाहूँगी कि नारी यदि शक्ति है तो पुरुष शिव है। यदि नारी के बिन जीवन अधूरा है, यदि नारी के बिन जीवन अधूरा है, तो
तो पुरुष के बिना भी कहाँ हाँ, पूरा पूरा है। है। बहुत बहुत खूब, बहुत सही बात। धन्यवाद। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ शीनू वालिया धरा को अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। ये शिक्षिका हैं और साहित्य सृजन से काफ़ी समय से अब जुड़ी हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। तो शीनू वालिया जी, स्वागत है आपका। ये एक दिवस है जिसको हम शुभकामनाएं देकर और शुभकामनाएं लेकर मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं जो एक रचना आपके सामने लेकर आई हूँ वो एक प्रश्न लेकर आ रही हूँ कि क्या हमें इस समाज से सिर्फ शुभकामनाएं ही चाहिए, या वही कि हम समाज में एक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। हम आखिर अपने समाज से चाहते क्या हैं? कहीं पर प्रज्ञा जी की कविता जहाँ एक प्रश्न छोड़ रही हैं, वहीं सावी जी ने नारी का एक विराट रूप के हमें दर्शन करवा दिए। तो आज मैं जो कविता आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ वो है एक अपील समाज से कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की ज़रूरत है? क्या उसके बिना हम अपनी उपस्थिति बता सकते हैं, या हर दिन एक महिला दिवस के रूप में मनाया जा सकता है? तो मेरी कविता का शीर्षक है शुभकामनाएं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस एक पहचान बनानी है। ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस एक पहचान बनानी है। अब साया बन नहीं जीना, उपमा अबला की हटानी है। अब साया बन नहीं जीना, उपमा अबला की हटानी है। देना ही है अगर तो, देना ही है अगर तो, बस एक एहसान ये कर दो, सभी की शर्म आंखों में और सम्मान दिल में हो। सभी की शर्म आंखों में और सम्मान दिल में हो। सकूं थोड़ा सा दो, सकूं थोड़ा सा दो, और थोड़ी अहमियत भी दो। जिए खुद की भी मर्जी से, इतनी सहूलियत तो हो। जिए खुद की भी मर्जी से, इतनी सहूलियत तो हो। पाबंदी हम पर ना होकर, पाबंदी हम पर ना होकर, छोटी सोच पर कर दो। जिए खुद की भी मर्जी से, इतनी सहूलियत तो हो। ना समझो खुद से ज़्यादा पर, ना समझो खुद से ज़्यादा पर, तनिक कम तो ना तुम समझो। ना समझो खुद से ज़्यादा पर, तनिक कम तो ना तुम समझो। दर्जा देवी का नहीं, बस इंसान तुम समझो। दर्जा देवी का नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बस इंसान तुम समझो। पूरक हैं जो एक दूजे के, पूरक हैं जो एक दूजे के, उन्हें एक नज़र से तो देखो। पूरक हैं जो एक दूजे के, उन्हें एक नज़र से तो देखो। क्षमता है हम में भी, उसे कम तो न तुम मांगो। क्षमता है हम में भी, उसे कम तो न तुम मांगो। फिजा महफूज हो हर दिन, फिजा महफूज हो हर दिन, अंधेरा भी डराए ना। फिजा महफूज हो हर दिन, अंधेरा भी डराए ना। कोई रोती बिलकती बहन, घर किसी के भी जाए ना। कोई रोती बिलकती बहन, घर किसी के भी जाए ना। प्रण लो आज, ये मेरी इस समाज से एक अपील है। प्रण लो आज, आंच आबरू पे किसी बेटी के आए ना। कोई रोती बिलकती बेटी, घर किसी के भी जाए ना। हैवानियत जब तलक, हैवानियत जब तलक, भीतर से कुरेदी न जाएगी। हैवानियत जब तलक, भीतर से कुरेदी न जाएगी। इंसानियत तब तलक यूं ही शर्मसार होती जाएगी। इंसानियत तब तलक यूं ही शर्मसार होती जाएगी। बहुत बढ़िया। और धरा कहती है, शुभकामनाएं महिला दिवस की, शुभकामनाएं महिला दिवस की, यूं बेमानी कहलाएंगी। शुभकामनाएं महिला दिवस की, यूं बेमानी कहलाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं बस आपसे एक चीज़ ही कहना चाहूँगी, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबां है इस कायनात की। वाह वाह वो खुद बागबां है इस कायनात की। बहुत बहुत धन्यवाद।
मासूम भी है चंचल भी है, मासूम भी है चंचल भी है, बेहतरीन अंदाज है, लाजवाब हर गज़ल है इनकी, कोहिनूर सी ईशा नाज है। तो अब ईशा नाज जी को मैं मंच पर बुलाती हूँ और बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं, अंदाज़े बयां कमाल है और आप भी इनकी रचना को अवश्य पसंद करेंगे। तो ईशा नाज जी। महिला दिवस पे आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और अपनी बहनों को भी साथ में। और ये 4 मिसरे नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ, उनके नाम करती हूँ, देखिएगा। हादसों के दरमियाँ ही हर घड़ी रहती हूँ मैं, वाह। हादसों के दरमियाँ ही हर घड़ी रहती हूँ मैं, धार पर तलवार की हर दौर में चलती हूँ मैं। क्या बात। हादसों के दरमियाँ ही हर घड़ी रहती हूँ मैं, धार पर तलवार की हर दौर में चलती हूँ मैं। नाम औरत है मेरा, मरियम कभी सीता बनी। नाम औरत है मेरा, मरियम कभी सीता बनी। इम्तिहान से और परीक्षा से सदा गुजरी हूँ मैं। वाह वाह, कमाल, बहुत इम्तिहान से और परीक्षा से सदा गुजरी हूँ मैं। शुक्रिया। आप सब जानते ही हैं कि औरत मर्दों से हमेशा कंधे से कंधा मिला के चली हैं और चलती आ रही हैं। जब वो औरत का ये है कि हमारी माँ कभी दुर्गा और कभी काली क्या क्या रूप धारण कर लेती है अगर औरत अपनी आई पे आ जाए। 4 मिसरे पेश करती हूँ, देखिए अगर आपकी दुआएं चाहती हूँ। मंजिल की आरज़ू को कुचलना पड़ा मुझे, बेसमत रास्तों पे निकलना पड़ा मुझे। मंजिल की आरज़ू को कुचलना पड़ा मुझे, बेसमत रास्तों पे निकलना पड़ा मुझे। तरके वफा की मैं भी तो काला थी मगर, क्या बात। जब तुम बदल गए तो बदलना पड़ा मुझे। बहुत बढ़िया। जब तुम बदल गए तो बदलना पड़ा मुझे। जब तुम बदल गए तो बदलना पड़ा मुझे। शुक्रिया। और इसी सिलसिले के 4 मिसरे और याद आते हैं, पेश करती हूँ, देखिएगा। लरजता कांपता पलकों पे तारा छोड़ आई हूँ, लरजता कांपता पलकों पे तारा छोड़ आई हूँ। बड़ा दिल सोज रुखसत का नज़ारा छोड़ आई हूँ। किसी ने मुझको छोड़ा था मोहब्बत में कभी तन्हा, किसी को आज मैं भी बेसहारा छोड़ आई हूँ। क्या बात। किसी को आज मैं भी बेसहारा छोड़ आई हूँ। शुक्रिया। और औरत अपना दरबदर कैसे अपना ज़िंदगी के इम्तिहान में कैसे अपना रोल पेश करती है। अब गज़ल का मतलब बतौर ख़ास पेश करती हूँ और देखिएगा। बारे दुनिया है हमी हंस के उठाने वाले, बारे दुनिया है हमी हंस के उठाने वाले, बारे दुनिया है हमी हंस के उठाने वाले। हमको कमज़ोर न समझे ये ज़माने वाले, हमको कमज़ोर न समझे ये ज़माने वाले। घर की ज़ीनत ही फ़कत हमको समझ मत लेना, घर की ज़ीनत ही फ़कत हमको समझ मत लेना। हम हैं जंगों में भी तलवार उठाने वाले, हम हैं जंगों में भी तलवार उठाने वाले। और ये औरत का ये रूप जो मैं पेश कर रही हूँ, राशि जी, ये शेर मैं आपकी नज़र कर रही हूँ कि हम हैं जंगों में भी तलवार उठाने वाले, हम अदा से भी गिरा देते हैं अक्सर बिजली, हम अदा से भी गिरा देते हैं अक्सर बिजली।
हम तो नजरों से भी हैं तीर चलाने वाले, हम तो नजरों से भी हैं तीर चलाने वाले, हम तो नजरों से भी हैं तीर चलाने वाले। और ये शेर देखिएगा हमारा हिंदुस्तान क्या करता है, इशारा देती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है और वो क्या करता है जब टाइम आता है। हम तो दुश्मन को भी आगोश में ले लेते हैं, हम तो दुश्मन को भी आगोश में ले लेते हैं, हम तो दुश्मन को भी आगोश में ले लेते हैं। प्यार का सबको सबक हम है पढ़ाने वाले, प्यार का सबको सबक हम है पढ़ाने वाले। और मेरी गज़ल का मक्ता फिर इजाज़त कि हम तो नज़रों से भी हैं तीर चलाने वाले, जंग तो नाम तबाही का फ़कत है ईशा। हिंदुस्तान से बाहर क्या हालात हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मैं इशारतन बात करती हूँ और ये पेश करती हूँ अपना कथा। जंग तो नाम तबाही का फ़कत है ईशा, जंग तो नाम तबाही का फ़कत है ईशा। काश ये सोच ले सब लड़ने लड़ाने वाले, काश ये सोच ले सब लड़ने लड़ाने वाले, काश ये सोच ले सब लड़ने लड़ाने वाले। बहुत खूब। तो बहुत ही कमाल की प्रस्तुति ईशा नाज जी। अब मैं अगली कवित्री को बुलाती हूँ जो पंचकुला से हैं। खास शख्सियत है इनकी, कलम में है कमाल का बल, खास शख्सियत है इनकी, कलम में है कमाल का बल। नित साहित्य सृजन में तत्पर, नित साहित्य सृजन में तत्पर रहती हैं नीरू मित्तल। तो अब स्वागत है नीरू मित्तल नीर जी का। मंच को नमन और विश्व भर की सभी महिलाओं को नमन। मैं सीधी अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता है आशा का परचम लहरा। स्वागत स्वागत। जब छाए घोर अंधेरा, आशा का परचम लहरा, जब छाए घोर अंधेरा, आशा का परचम लहरा। ना विचलित हो तूफानों से, साहस से रिश्ता गहरा, जब छाए घोर अंधेरा, आशा का परचम लहरा। हंसना सीखा धरती से, सहना सीखा धरती से, हवा से उड़ना सीखा, सहना सीखा धरती से, हवा से उड़ना सीखा। कोमल है तू फूलों सी, कोमल है तू फूलों सी, कांटों सा तुझ में तीखा। तोड़ दे सारे बंधन तू अब, तोड़ दे सारे बंधन तू अब, चाहे हो कितना पहरा, जब छाए घोर अंधेरा, आशा का परचम लहरा, जब छाए घोर अंधेरा। और महर्षि अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया। उन्होंने त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोटा बच्चा बनाकर पालने में सुलाकर पाला था। तो उस महान नारी की महानता को मैं नमन करती हूँ और सभी नारियों को नमन करती हूँ कि तेरे आगे नतमस्तक है, तेरे आगे नतमस्तक है, त्रिदेवों को तूने पाला, तेरे आगे नतमस्तक है, त्रिदेवों को तूने पाला। फिर क्यों पिए आंसू तूने, लगा के मुख पर ताला, तेरी जिजीविषा के आगे,
तेरी जिजीविषा के आगे ये जग बौना ठहरा, जब छाए घोर अंधेरा। धन्यवाद। जब छाए घोर अंधेरा, आशा का परचम लहरा। और अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। तुझ में शक्ति जगदम्बा की, तुझ में शक्ति जगदम्बा की, पर्वत सा ठहराव है, बादल जैसी निर्मल है तू, बादल जैसी निर्मल है तू, नदियों सा बहाव है, मेहनत से नहीं डरती है तू, मेहनत से नहीं डरती है तू, साहस तुझ में गहरा, जब छाए घोर अंधेरा। धन्यवाद। जब छाए घोर अंधेरा, आशा का परचम लहरा, ना विचलित हो तूफानों से, साहस से रिश्ता गहरा, जब छाए घोर अंधेरा, आशा का परचम लहरा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उस शख्सियत को जो अभी तक हम सबको आमंत्रित कर रही थी। ये एक ऐसी शख्सियत है जो हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। धन्यवाद। चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो कैटवॉक हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में तो बेजोड़ हैं, और उसके अलावा वेस्ट से भी मटेरियल बनाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी आर्टिस्टिक चीज़ें बनाती हैं। मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इन्होंने छोड़ा है। तो ये सर्वगुण संपन्न आज की हमारी एंकर राशि श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपनी रचना प्रस्तुत करिए। तो आज जैसा कि आपने देखा, महिला दिवस पर सभी महिलाओं ने एक से एक रचनाएं और अलग अलग रंग को समेटे हुए प्रस्तुत की हैं। तो आज मैं सच में आज बेटी बदल रही है, स्त्री बदल रही है, और आज वो अपना खुद आगे बढ़ रही है, अपने लिए लड़ रही है। तो फूलों से नाजुक तो है, पर वो फौलाद भी बन जाती है जब ज़रूरत हो। तो उसी पर मेरा ये गीत है। फूलों से नाजुक और प्यारी होती बेटियाँ, फूलों से नाजुक और प्यारी होती बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ। दहलीज़ अपने घर की अब ये लांघ चुकी है, ज़मीन क्या ये आसमान नाप चुकी है। घर भी संभाले और ये ऑफिस भी संभाले, अपने जिगर के टुकड़ों को जी जान से पाले। 2 से ही 100 हाथों का काम लेती बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ। किसी के जुल्म सहती नहीं अब ये बेटियाँ, जवाब करारा है देती अब ये बेटियाँ। अपमान करोगे तो न सम्मान मिलेगा, ना दांव पेच से यूँ चला सकते बेटियाँ। बाजी न स्वाभिमान की लगाती बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ। अब यह है कि हमें लड़कों से कोई प्रतियोगिता नहीं है कि वो आगे आए हम आगे आएँ, बट यह है कि समानता होनी चाहिए और हमारे अस्तित्व को भी पहचाना जाना चाहिए। लड़कों से आगे जाना नहीं पीछे है आना, पर मानसिकता भेदभाव की है मिटाना। स्वतंत्र है अस्तित्व और है प्रतिभाशाली हम, बस एक यही बात समझ ले ये ज़माना। तुलना किसी से करती न करवाती बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ। कल तक थी अबला आज सबला बन चुकी है ये,
टूटे न चोट से वो लोहा बन चुकी है ये, डराते थे धमकाते थे कमज़ोर समझ के, उनके लिए ही आज खतरा बन चुकी है ये। सशक्त स्वावलंबी और निडर है बेटियां, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियां, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियां। साइना सिंधु सानिया लता सुष्मिता, लक्ष्मीबाई कल्पना मदर टेरेसा, आ जाए अपनी जिद पे कुछ भी कर है गुजरती, अभी तो जाने कितनी छूनी है बुलंदियाँ, रख पाओ ज़मीं आसमां पे चलती बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ, फूलों सी नाजुक और प्यारी होती बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ, पड़ जाए ज़रूरत तो है फौलाद बेटियाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आशा करती हूँ महिलाओं को समर्पित आज की काव्य गोष्ठी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। स्त्री जीवन के हर पहलू को हर कवयित्री ने अपने अपने अंदाज में छुआ है और मुझे विश्वास है कि आप उसको महसूस कर सके होंगे और उस जो भी पहलू उन्होंने प्रस्तुत किया है आप उसके तह तक जा पाए होंगे और आज से आपका जो भी दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति वो कुछ तो बदलेगा। तो और अंत में हम सभी समस्त नारी जगत को यही संदेश देना चाहते हैं कि स्वावलंबी बनो, स्वाभिमानी बनो, अपमान और अन्याय के खिलाफ लड़ो, आगे बढ़ो, अपने लिए खुद जियो और अपने लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आपको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा हुआ है हर पल। अपने अंदर से प्रेरणा लाओ और अपने अंदर से अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, यही सबसे बड़ी शक्ति है। घर की जिम्मेदारियों को और बाकी जिम्मेदारियों को संभालते हुए कुछ पल खुद के लिए भी जियो, अपने लिए और सिर्फ अपने लिए भी कुछ पल निकालो। तो एक बार फिर महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस काव्य गोष्ठी में आई हुई कवियत्रियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन और महिला दिवस की आप सबको और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।